भाई इस वीडियो में हम बात करेंगे apparent weight and actual weight of a person standing in an elevator or in a lift। अगर एक पर्सन है जिसका मास m है तो उसके apparent weight पर उसे कैसा महसूस देता है अगर एलिवेटर अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है या डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता है या फ्री फॉल में होता है या इस तरीके से नीचे आता है कि उसकी एक्सेलरेशन ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन से अधिक होती है। इस डेरिवेशन को बहुत ध्यान से समझेंगे, आप बहुत तरीके से समझेंगे, ठीक है। मैंने कंसीडर कर लिया दैट अ पर्सन ऑफ मास स्मॉल m स्टैंडिंग इन एन एलिवेटर एट रेस्ट। सबसे पहले मैंने कंसीडर कर लिया एक पर्सन है जिसका मास m है और जो एलिवेटर में खड़ा हुआ है। कॉन्सेप्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब एलिवेटर अगर रेस्ट में है तब जरा कॉमन सेंस का यूज कीजिएगा। एलिवेटर की एक्सेलरेशन क्या होगी? जीरो। आप ध्यान रखिएगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है या यूनिफॉर्म मोशन में होता है तो उसकी एक्सेलरेशन किसके बराबर होती है? जीरो के बराबर। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो मैंने कंसीडर किया लेट अ पर्सन ऑफ मास m स्टैंडिंग in an elevator। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो वेट ऑफ पर्सन किसके बराबर होगा? वेट ऑफ पर्सन W that is equals to mg। it is the actual weight of the person। actual मतलब true weight, it is the actual weight of the पर्सन। कॉन्सेप्ट क्लियर? अब मैंने मान लिया ये एक एलिवेटर है और एलिवेटर में वो आदमी खड़ा है, उसका मास डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग करके एक वेट को जनरेट करता है, उसका एक्चुअल वेट mg के बराबर है। कॉन्सेप्ट क्लियर? मैंने आपको पहले भी बताया था अर्थ भी हमारे ऊपर वेट के अपोजिट डायरेक्शन में एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पर रेट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्ट करती है, वो भी एक तरीके का वेट होता है। तो रेट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग वर्टिकल अपवर्ड। कॉन्सेप्ट क्लियर? जो रेट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू होगी वही आपको अपेरेंट वेट की वैल्यू को देगा। कॉन्सेप्ट क्लियर? आपको देखना है r की वैल्यू किस केस में mg के बराबर आती है, तो वहां एक्चुअल वेट अपेरेंट वेट के बराबर होगा। किस केस में r की वैल्यू mg से अधिक आती है, वहां अपेरेंट वेट ज्यादा होगा। किस केस में r की वैल्यू mg से कम आती है, वहां अपेरेंट वेट कम होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर? इस डेरिवेशन में दो चीजें आपको और याद रखनी है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जब लिफ्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी तब आप पॉजिटिव लेंगे। क्या ले लेंगे? और रेट ऑफ रिएक्शन तब आप नेगेटिव लेंगे क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है। कॉन्सेप्ट क्लियर? अगर लिफ्ट वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में होगी तो रेट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन को पॉजिटिव लेंगे क्योंकि उसका तो काम ही अपवर्ड डायरेक्शन में लगना है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को आप नेगेटिव में लेंगे। अगर ये दो चीजें आपने माइंड में सेट कर ली, आर का साइन और जी का साइन, और आर की वैल्यू बताएगी आपको कि अपेरेंट वेट है क्या, ये दो चीजें आपके माइंड में सेट है तो ये डेरिवेशन आपको बहुत आसान लगेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर? 100% क्लियर? चलिए जरा देखते हैं। सबसे पहले आप देखिएगा जरा, जो रेट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन है अगर उसमें से आप mg को माइनस करेंगे तो आपके पास वो फोर्स निकल करके आएगा जो फोर्स लिफ्ट के या एलिवेटर के मोशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। कॉन्सेप्ट क्लियर? मतलब जो लिफ्ट, मतलब आपका वेट लिफ्ट की बात चलिए, लिफ्ट उस लिफ्ट की नहीं, एलिवेटर की नहीं, आपके वेट को लिफ्ट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। कॉन्सेप्ट क्लियर? अब मान लीजिए केस फर्स्ट, व्हेन लिफ्ट इन अपवर्ड यूनिफॉर्म मोशन, या फिर आप मान लीजिएगा व्हेन लिफ्ट एट रेस्ट। लिफ्ट अगर रेस्ट में, जरा ध्यान दीजिएगा, रेस्ट में एक्सेलरेशन किसके बराबर होती है?
तो आर माइनस एम जी किसके बराबर हो जाएगा, तो आर की वैल्यू किसके बराबर आई आपके पास, तो मैंने कहा था अगर आर की वैल्यू एम जी से अधिक होती है तो एपेरेंट वेट ज्यादा होगा, अगर एम जी से कम होती है तो एपेरेंट वेट कम होगा, और एम जी के बराबर होगी तो एपेरेंट वेट एक्चुअल वेट के बराबर होगा। तो एपेरेंट वेट यहां इस कंडीशन में एक्चुअल वेट के बराबर, एक्चुअल वेट के बराबर। कॉन्सेप्ट क्लियर, 100% क्लियर, कोई दिक्कत किसी बच्चे को यहां। अब मैंने मान लिया केस सेकंड, व्हेन लिफ्ट इन अपवर्ड यूनिफॉर्म मोशन, अपवर्ड यूनिफॉर्म मोशन, अगर लिफ्ट अपवर्ड यूनिफॉर्म मोशन में, बच्चे यूनिफॉर्म मोशन में भी एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही रहती है, तो भी r माइनस एम जी 0 के बराबर होगा और r की वैल्यू एम जी के बराबर होगी। आप अगर किसी लिफ्ट में बैठे हैं तो आपके ऊपर आपके वेट को लिफ्ट करने के लिए यूनिफॉर्म मोशन में 0 फोर्स लगता है। कॉन्सेप्ट क्लियर, क्योंकि लिफ्ट जब यूनिफॉर्म मोशन में होगी तो सिर्फ आपके वेट और नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस करके ही आपको ऊपर ले जाएगी। और मैंने कहा था जब टोटल एक्सर्टेड फोर्स किसी बॉडी के ऊपर 0 होते हैं तो नेट फोर्स 0 होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर, तो r की वैल्यू किसके बराबर हुई, m के, तो मतलब एपेरेंट वेट यहां भी इस कंडीशन में भी एक्चुअल वेट के बराबर है, एक्चुअल वेट। कॉन्सेप्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। केस थर्ड, व्हेन लिफ्ट इन अपवर्ड बट इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, अगर अपवर्ड मोशन में है और मोशन नॉन यूनिफॉर्म है तब r माइनस एम जी एम ए के बराबर होगा। एम जी उस तरफ जाएगा तो आप इसे एम ए प्लस एम जी लिखेंगे, m यहां से कॉमन ले लेंगे और a प्लस जी आपके पास आएगा। सीधी सी बात है। अब r की वैल्यू एक्चुअल वेट से ज्यादा ही है क्योंकि वेट की वैल्यू किसके बराबर थी, एम जी, और r की वैल्यू एम ए प्लस जी के बराबर है। अगर आप एक बड़े से झूले में बैठते हैं जो बहुत हाइट तक जाता है तो जब वो ऊपर जाएगा तो आपको महसूस देगा कि आपका वेट बढ़ गया है। कॉन्सेप्ट क्लियर टू ऑफ यू, 100%। तो लिफ्ट अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होगी और अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो आपको ऐसा महसूस देगा जैसे कि आपका एपेरेंट वेट बढ़ गया है। व्हेन लिफ्ट इन डाउनवर्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एक केस ये भाई, डाउनवर्ड मोशन में क्या होगा, जब लिफ्ट डाउनवर्ड चलेगी तो जी तो आप पॉजिटिव में लेंगे अब आप, और आर हो जाएगा अब नेगेटिव में, क्योंकि आर तो अपवर्ड डायरेक्शन में लगता था मेरे। अब आपके पास इक्वेशन तब्दील हो जाएगी ये। कॉन्सेप्ट क्लियर। सबसे बेहतरीन टेक्निक है न्यूमेरिकल पढ़ने की भी मेरे हिसाब से, जैसे मैंने टेक्निक आपको बताई उस तरीके से आप समझो इसे। आगे समझ। अब जरा ध्यान दो, r इज इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, एम जी माइनस एम ए, और r की वैल्यू आएगी आपके पास g माइनस ए। कॉमन सेंस का यूज कीजिए जरा, g माइनस ए की वैल्यू g से कम होगी ना हमेशा, तो सीधी सी बात है m g माइनस ए की वैल्यू m g से कम होगी, तो मतलब एपरेंट वेट कम होगा एक्चुअल वेट से। कॉन्सेप्ट क्लियर, 100%। केस सेकंड, इसके बाद डाउनवर्ड मोशन का एक केस सेकंड है, व्हेन लिफ्ट इन फ्री फॉर्म। मान लीजिए अचानक से जिस लिफ्ट में आप बैठे हैं वो लिफ्ट टूट गई, तब आपके साथ क्या होगा भाई, टूटते ही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर ही एक्सेलरेशन हो जाती है। तो आप यहाँ a माइनस, जहाँ आपके पास g माइनस ए है वहाँ आप क्या लिखेंगे, g माइनस जी, और g माइनस जी किसके बराबर होता है, तो अपेरेंट वेट कितना हो जाएगा, आपको ऐसा लगेगा पैरों तले से जमीन निकल गई। कॉन्सेप्ट क्लियर,
100%। इसके बाद एक केस हो गया 6, व्हेन एक्सेलरेशन जी से ज्यादा हो डाउनवर्ड, डाउनवर्ड में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जी से ज्यादा हो तो क्या होगा जी, जरा ध्यान दो। अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी से ज्यादा होगी तो ये नेगेटिव टर्म आएगी, ये नेगेटिव टर्म आएगी, तब आपको आर की वैल्यू नेगेटिव लगेगी, मतलब एपरेंट वेट आपको नेगेटिव नजर आएगा। अगर झूले की रफ्तार डाउनवर्ड डायरेक्शन में बहुत ही ज़्यादा होती है, इतनी ज़्यादा होती है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से ज़्यादा एक्सेलरेशन हो जाती है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तब आपके झूले से बाहर निकलने के, अपवर्ड डायरेक्शन में उछलने के चांस बहुत अधिक हो जाते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर? 100% क्लियर?